सीधे सरल स्वभाव की अनन्या किचन में खड़ी चाय बना रही थी और साथ ही किसी सोच में डूबी हुई थी। अचानक चाय उबलकर नीचे गिर गई और अनन्या घबरा गई थी। हे भगवान, जल्दी से चाय साफ कर देती हूँ, कहीं माँ को पता लग गया तो खूब डांट पड़ेगी। अनन्या जल्दी जल्दी चाय साफ करने लग जाती है और इतने में ही उसकी माँ रजनी वहाँ आकर उसके कंधे पर एक थप्पड़ लगाती है। कमबख्त, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? हाँ, चालाकी, वो भी मेरे साथ। वो माँ, गलती से चाय गिर गई। कोई गलती से नहीं गिरी, सब पता है मुझे। जानबूझकर तू हमारा नुकसान करना चाहती है। नहीं नहीं माँ, मैं भला अपने ही घर में ऐसा क्यों करूंगी? हाँ हाँ, मुझे पता है, तू इस घर पर कब्जा करके अपना बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं, समझी? नहीं माँ, ये मतलब नहीं था मेरा। तभी अनन्या की बहन वंशिका भी वहाँ आ जाती है। वंशिका काफी फैशनेबल थी और बिगड़ी हुई भी थी। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? देख तो, चाय गिरा दी आज फिर से इसने। रोज कोई ना कोई नुकसान कर देती है जानबूझकर। आपको पता तो है अनन्या से एक भी काम अच्छे से नहीं होता, फिर क्यों उम्मीद रखती हैं आप? सही कहती है, ये तो सारा घर बर्बाद कर देगी। सॉरी माँ, मैं अभी साफ कर रही हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं अभी चाय नाश्ता लाती हूँ। अनन्या और रजनी बाहर चली जाती है। आखिर क्यों अनन्या की माँ और बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, ये हमें आगे पता लगने वाला है। थोड़ी देर में अनन्या उनके लिए चाय नाश्ता ले आती है। अब पहले नाश्ता ठूसने मत बैठ जाना, पहले जाकर घर की साफ सफाई कर ले। ठीक है माँ, करती हूँ। अरे मम्मी, इतने तो पैसे हमारे पास, हम काम वाली क्यों नहीं रख लेते? बेचारी सारा दिन काम करती रहती है, क्या जरूरत है काम वाली रखने की? ये कौन सा काम वाली से कम है, वो भी फ्री में। मैं तो मजाक कर रही थी। इसी तरह वंशिका अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाती रहती थी, लेकिन अनन्या कुछ नहीं कहती थी। कुछ दिन बाद, अरे वंशिका बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, आज हमें बाजार जाना है। लेकिन क्यों मम्मी, बाजार से क्या लाना है? वो नया साल आने वाला है ना, तेरे पापा सऊदी अरब से आ जाएंगे, फिर 15 दिन यहीं पर रहेंगे। ओह अच्छा, तो बाजार में क्या काम है? बेटा, तेरे पापा के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है और तू भी कुछ नए कपड़े ले लेना और मैं भी ले लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो जाती हूँ। माँ, मेरे भी सूट बहुत पुराने हो गए हैं, 2 साल से नहीं लिए हैं, 1-2 सूट मेरे लिए भी ले आना। तुझे क्या करना है सूट लेकर? चुपचाप जो सूट है वही पहन, जब उसमें छेद हो जाएं तब बताना, कोई संडे मार्केट से ला दूंगी तुझे। अरे मम्मी छोड़ो ना, एक आधा पुराना सूट ले आएंगे अनन्या के लिए, इतने तो पैसे हैं हमारे पास। तो इसके लिए थोड़ी ना है, वो तो तेरे पापा ने मेहनत करके सऊदी अरब से भेजे हैं, इस पर क्यों लगाऊं? हाँ वो तो है, पता नहीं पापा हमारे साथ रहना कब शुरू करेंगे। इस कलमुही की शादी हो जाए जल्दी से, तभी तेरे पापा पर दबाव डालूंगी कि हमारे साथ ही रहें यहाँ। क्यों, मेरी शादी नहीं कराएंगे क्या आप? मुझे क्या कुंवारा रखना है? अरे बिल्कुल करवाऊंगी, तेरे लिए तो कोई ऊंचा खानदान देखूंगी कोई। अच्छा, और अनन्या के लिए कैसा देखोगी? इसके लिए तो कोई भी चलेगा, ऐरा गहरा नत्थु खैरा। हाँ सही कहती हैं आप मम्मी, इसके लिए यही अच्छा रहेगा। बेचारी अनन्या ये सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। इसने कौन सा किसी का घर बसाना है, जन्म लेते ही ये अपनी माँ को निगल गई, जिसके घर जाएगी बर्बाद ही करेगी। हाँ, बहुत ही मनूस है अनन्या तो, तभी तो कहती हूँ इससे दूर ही रहा कर। लेकिन माँ, उसमें मेरी क्या गलती थी? तेरी ही गलती थी, तू इतनी खोटी किस्मत लेकर आई थी कि तेरी असली माँ तुझे पैदा करते ही मर गई, खा गई अपनी माँ को। ये बात सुनकर अनन्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि रजनी की असली बेटी वंशिका थी, जबकि अनन्या उसकी सौतेली बेटी थी, इसीलिए वो उससे इतनी नफरत करती थी। अमीर बाप की औलाद होकर भी वो गरीब की तरह रह रही थी। शाम के वक्त रजनी और वंशिका शॉपिंग के लिए घर वापस आते हैं। अनन्या, तुम्हारे लिए भी हम सूट लेकर आए हैं। क्या, सच में? और क्या तो, आखिर तुम मेरी बहन हो, मम्मी को छोड़ो, मैं तो लाऊंगी ना। हाँ थैंक यू वंशिका। अरे पहले देख तो लो। वंशिका उसे सूट निकाल कर दिखाती है, जो कि बहुत ही गंदे डिजाइन का था। अनन्या सूट देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। ये ऐसा सूट, शुक्र है मिल गया, मम्मी तो ये भी नहीं लेकर आती। अब चुपचाप पहन लेना। नखरे तो देखो महारानी के, एक तो खाने पीने का इसका इतना खर्चा हो जाता है, ऊपर से इसके कपड़ों पर भी खर्च करो, पता नहीं कब इसके घर जाएगी। तो मम्मी आप कोई लड़का देख लो ना, चली जाएगी। हाँ हाँ देख लूंगी, तेरे पापा आकर चले जाएं, उसके बाद देखती हूँ उसके लिए लड़का। तो पापा और आप दोनों मिलकर ही देख लेना ना। नहीं नहीं, उनको तो शायद इस पर थोड़ा बहुत दया आ जाए, कहीं अच्छा घर ना देख ले, मैं अपनी मर्जी से देखूंगी। लेकिन पापा को कल को पता लग गया तो फिर क्या होगा? अरे बाद में तो मैं संभाल लूंगी, और तू कौन सा मुंह खोल रही है? हाँ। मम्मी
कहीं पापा से ये हमारी शिकायत ना लगा दे। पापा तो हम पर टूट पड़ेंगे। लगा कर तो देखे। क्यों रे, बोल अनन्या, लगाएगी क्या शिकायत? वो कौन सा इस मनहूस को पसंद करते हैं? बोलो अनन्या। अनन्या कुछ नहीं बोलती और दुखी होकर रजनी को देखती रहती है, मानो वो कहना चाह रही हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे लगाए तो लगाए, मुझे क्या? कल को उनको कुछ हो गया, टेंशन से अटैक वटैक आ गया तो उसकी जिम्मेदार अनन्या ही होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए माँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। देख ले, कहना है तो कह दे, टेंशन उन्हें ही होगी, हमें क्या है? नहीं माँ, भला मैं आपके खिलाफ थोड़ी ना कुछ बोल सकती हूँ। मैं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मुझे आपसे प्यार मिलने लग जाएगा। इस जन्म में तो ये कभी नहीं हो सकता, उसके लिए तुझे 100 जन्म लेने होंगे। वाह माँ, ग्रेट, क्या डायलॉग मारा है। एक दिन अनन्या घर में पोछे लगा रही थी, तभी वंशिका बाहर से कीचड़ से भरे सैंडल घर में ले आती है, जिससे सारा फर्श खराब हो जाता है। अरे वंशिका, ये तूने क्या किया? देखना, मैंने अभी पोछा लगाया है और तुमने सारा फर्श खराब कर दिया। तो क्या मैं बाहर खड़ी रहूं? दोबारा साफ कर लो ना, खराब हो गया तो तुम थोड़ी देर रुक ही जाती, ऐसे ही मेरा काम बढ़ा कर रख दिया। तभी पीछे से रजनी आती है और अनन्या को एक तमाचा जड़ देती है। और बोलेगी, अब आया ना असली मजा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? माँ, मैंने सिर्फ इतनी सी बात ही तो कही थी कि फर्श खराब हो गया है। तो फिर क्या हुआ? तेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या? दोबारा पोछा नहीं लगता क्या तुझसे? मम्मी, अभी तो सिर्फ कीचड़ ही है, रुको, इसे मैं बताती हूँ। तभी वंशिका रसोई से तेल का डब्बा उठाकर लेकर आती है और फर्श पर जगह जगह तेल गिरा देती है। अब ठीक है ना? देख लिया ना मुझे रोकने का नतीजा? अब करो सारा का सारा साफ। क्यों आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हो? आखिर ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने आपका? तूने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन तू है ही ऐसी कि तेरा अच्छा होना ही नहीं चाहिए। मनहूस कहीं की। चलो मम्मी, करने दो इसे अब अच्छे से सफाई। बेचारी अनन्या फिर से सारा फर्श धोकर साफ करती है। तो इस बार से हर बार दोनों माँ बेटी मिलकर अनन्या को परेशान करती ही रहती थी। कुछ दिनों बाद अनन्या रसोई में रोटियां बना रही थी और रोटी सिक जाने के बाद उस पर घी लगा रही थी। तभी रजनी उसके पास आती है। अनन्या, ये क्या कर रही है तू? तुझे बोला था ना कि रोटी पर घी नहीं लगाना है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है। माँ, मैंने आपकी रोटी पर नहीं लगाया है, ये 2 रोटियां तो मेरी है, इन पर लगाया। ओह अच्छा, अपनी रोटी पर तू घी लगाती है? हाँ, क्यों? तेरी मरी हुई माँ तुझे घी देकर जाती है क्या? इतना महंगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई घी लगाने की? लेकिन माँ, रोटी पर तो हल्का सा ही घी लगता है, ऐसी सूखी हुई रोटी अच्छी नहीं लगती। बड़े तेवर है तेरे, सूखी रोटी खाई नहीं जाती? आई बड़ी शहंशाह के खानदान की, ऐसे नहीं मानेगी तू। तभी रजनी गुस्से में गरम चिमटा उठाकर अनन्या की कलाई पर रख देती है और अनन्या चिल्लाने लगती है। ये क्या किया आपने? क्या किया? अब तुझे अच्छे से याद रहेगा कि दोबारा रोटी पर घी नहीं लगाना है। बहुत दर्द हो रहा है माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? अच्छी बात है, होता रहे। तभी डोरबेल बजती है और वंशिका जाकर गेट खोलती है और वो चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ। वंशिका जैसी दरवाजा खोलती है, सामने उसके पापा शंकर दरवाजे पर खड़े थे। रजनी भी वहाँ आ गई थी। अरे पापा आप, वाओ व्हाट अ सरप्राइज। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मैंने सोचा जल्दी आकर सरप्राइज दे दूं सबको। हाँ पापा, बहुत अच्छा किया। सच में ऐसे सरप्राइज तो अच्छे ही लगते हैं। रजनी खुश दिखने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में मन ही मन रजनी को थोड़ी घबराहट हो रही थी। हे भगवान, ये तो अचानक से आ गए। अभी अभी तो मैंने अनन्या का हाथ जलाया है, कहीं इन्हें पता न लग जाए। अरे अनन्या कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। यही है ना पापा, आप आइए अंदर, वो आती होगी। अनन्या बेटा कहाँ है? आजा, पापा से मिलेगी नहीं क्या? वहीं रसोई में खड़ी अनन्या आंसू बहा रही थी। हालांकि उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो खुद को शांत कर रही थी। अगर पापा को पता लग गया कि मैं रो रही हूँ तो कोई परेशानी ना हो जाए, जल्दी से मुंह धो लेती हूँ। अनन्या वहीं सिंक में ही मुंह धो लेती है और बाहर आकर खुशी से अपने पापा से मिलती है। पापा कैसे आप? मुझे बहुत याद आती थी आपकी। हाँ बेटा, मुझे भी। तभी अनन्या अपने पापा को गले से लगा लेती है और ना चाहते हुए भी उसके आंसू बहने लगते हैं। बेटा क्या हुआ, रोने क्यों लग गई? कुछ नहीं पापा, वो आप इतने टाइम के बाद मिले ना, इसीलिए रोना आ गया। हाँ, समझ सकता हूँ मैं, चल चुप हो जा। तभी शंकर की नजर अनन्या के हाथ के घावों पर जाती है। वहीं वंशिका और रजनी एक दूसरे को देखकर परेशान हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी जुल्मों की सच्चाई सामने ना आ जाए। बेटा ये तेरे हाथ पर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा काम कर रही थी किचन में तो तेल उछलकर लग गया। ऐसे कैसे बेटा, ध्यान रखा कर, तुझे इतना काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? पापा
हमने तो अनन्या को कितनी बार बोला है, लेकिन इसको काम का इतना शौक है ना, क्या ही बताएं। बहुत ही प्यारी है सच में, मानती नहीं है, काम करने ही नहीं देती हमें कोई। हाँ, ये तो बचपन में भी ऐसी ही थी, लेकिन बेटा थोड़ा खुद का भी तो ध्यान रखा कर। देख तो क्या हाल बना रखा है, और तूने ये कपड़े कैसे पहने हैं? मैंने इसे कितनी बार कहा है कि वंशिका की तरह बन ठन कर रहा कर, अच्छे कपड़े पहना कर, लेकिन इसे तो बस सिंपल ही रहना है। हाँ पापा, बिल्कुल भी फैशन नहीं करती है। जब भी बाजार जाते हैं ना हम, तो बस ऐसे ही कपड़े लेती है सिंपल से। क्यों अनन्या बेटा, आजकल जमाना बदल गया है, अच्छे से रहा कर, कोई कमी थोड़ी ना है हमारे घर में। हे भगवान, ये कुछ बोल ना दे, कहीं मेरी ऐसी तैसी ना हो जाए। छोड़ो ना पापा इसे, आप बताइए कैसा रहा आपका सफर? पापा बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ जा पापा के साथ, मैं पानी लाती हूँ, साथ में सबके लिए चाय भी बनाती हूँ। अनन्या अपनी सौतेली माँ का ये रूप देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन उसे पता था कि ये सब एक नाटक है। अच्छा अनन्या, चल आजा किचन में, थोड़ा सा हाथ बटा ले। आ रही हूँ। अनन्या और रजनी किचन में चले जाते हैं। तभी रजनी उसका कान पकड़कर उसे समझाती है, अगर एक बात भी बाहर निकली तो देख लेना। कुछ नहीं कहूंगी माँ, कहना होता तो कह ही देती। हाँ, तो अपनी जुबान पर कंट्रोल ही रखना। बेचारी अनन्या इतना कुछ होने के बाद भी अपने पापा को कुछ नहीं बता रही थी, तो थकावट के कारण शंकर रात को जल्दी ही सो जाता है। वंशिका बेटा, तेरे पापा तो जल्दी सो गए हैं, तू जल्दी से सूट निकाल कर ले आ, अनन्या को दे देते हैं। हाँ मम्मी, ला रही हूँ। वंशिका एक बैग लेकर आती है जिसमें कुछ सूट होते हैं, और रजनी वो बैग लेकर अनन्या के पास जाती है। ये ले अनन्या, इसमें कुछ सूट है, ये पहन लेना। लेकिन माँ, ये किस लिए? कमबख्त, तेरे लिए रखे थे, जब तक तेरे पापा यहाँ हैं तब तक पहनना, ताकि उनको ये न लगे कि हम तुझे अच्छे से नहीं रखते। अच्छा, तो आपने पहले से सूट ले रखे थे क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे पता तो था ही कि तेरे पापा आने वाले हैं, लेकिन यूँ अचानक आ जाएंगे ये नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिन तो पहन ले ढंग के कपड़े, फिर तो तुझे गंदे कपड़ों में ही रहना है। ठीक है। अगले दिन से अनन्या अच्छे कपड़े पहनने लगती है। रजनी और वंशिका भी उसके साथ अच्छे बनने का नाटक करते हैं। तो अगली सुबह अनन्या घर में झाड़ू लगा रही थी। अरे बेटा, ये क्या कर रही है? तू क्यों झाड़ू लगा रही है? सफाई का काम तो वंशिका का है ना? हाँ मम्मी, मैं बस लगाने वाली थी, लेकिन पहले ही अनन्या ने झाड़ू उठा ली। कोई बात नहीं वंशिका, तू कर ले सफाई। अनन्या, तू बैठ जा। पहली बार देख रहा हूँ, काम के लिए भी तेरी मेरी हो रही है यहाँ पर। बस क्या ही बताऊं जी, ये अनन्या है कि हर काम के लिए आगे आ जाती है। बस बेचारी है ही सीधी साधी सी, इसे बस घर संभालने का ही शौक है। मैं तो इसे इतना कहती हूँ कि घूमा फिरा कर, थोड़ा एंजॉय किया कर, ये टाइम बार बार थोड़ी ना आएगा, लेकिन नहीं, ये तो कहीं नहीं जाती। हाँ पापा, आप भी थोड़ा समझाइए इसको। हाँ कोई बात नहीं, समझा दूंगा। पहले तो जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। अनन्या, तू भी बैठ जा पापा के साथ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रजनी नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है और सबको कोसने लगती है। ओहो, पता नहीं कब जाएंगे वापस, अभी तो एक ही दिन हुआ है, ये नाटक और करना पड़ रहा है। खैर, सड़े जले मन से रजनी नाश्ता बना देती है। वहीं वंशिका भी कमर पर हाथ रखकर झाड़ू निकाल रही थी। हे भगवान, अब तो सफाई और मुझे करनी पड़ेगी। क्या है, मम्मी भी ना ऐसे ही मुझे बुला लिया, अच्छी भली सफाई कर रही थी अनन्या। हाँ, वहीं दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। पापा के आने से तो मानो अनन्या की जिंदगी ही बदल गई थी। अनन्या बेटा, तो खुश तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं चल रही है ना जिंदगी में? नहीं पापा, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आपके आने से तो मानो चार चांद लग गए हैं। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ परिवार से मिलकर। बस जितने दिन हम साथ हैं खूब मजे करेंगे सब। हाँ पापा, अब आप यहीं रहने लग जाओ ना, मत जाओ ना वापस सऊदी अरब। बस बेटा, ये आखिरी बार ही जाना है, अगली बार जब आऊंगा तो बस हमेशा के लिए यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। क्या सच में पापा? पक्का ना? वादा करो मुझसे। हाँ बेटा, पक्का वादा। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। वो सभी कभी पार्क में घूमने जाते तो कभी मॉल में। ऐसे ही देखते ही देखते 28 दिन बीत गए। अब तो मुझे आए को महीना हो चला है, पता ही नहीं चला। हाँ पापा, कितना मजा आया ना हमें। पापा मत जाओ ना, देख लो अभी कुछ दिन तो रह लो। बेटा, मेरी फ्लाइट है परसों, तो कल जाना ही पड़ेगा। बस आज का दिन और है हमारे पास। आप आते हैं, एक महीना रहते हैं, तो पता ही नहीं लगता कैसे वक्त चला जाता है। हाँ वो तो है। खैर कोई बात नहीं, तुम सब उदास मत हो, अभी आज का दिन और हूँ मैं यहाँ पर। खैर उसी दिन शाम को वंशिका और रजनी अकेले में कुछ बात कर रहे थे। वंशिका, ध्यान रखना, जो भी प्लान बनाया है आज ही पूरा हो जाना चाहिए। हाँ मम्मी, मैंने सब तैयारी कर ली है, अब चिंता मत करो। ठीक है, बस 1 घंटे में निकल जाना। ठीक है मम्मी, मैं बोल देती हूँ अनन्या को। अनन्या के पास जाती है वंशिका। अनन्या, आज मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं क्या करूँगी। अरे बेटा चली जा, कहीं तो जाया कर। हाँ अनन्या, चली जा।
ऐसे बार बार मना मत किया कर। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं और अनन्या तैयार होते हैं, 1 घंटे में निकलते हैं, 9 बजे तक आ जाएंगे। ज्यादा लेट मत करना बेटा, और अगर देर हो जाए तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। वंशिका और अनन्या पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वंशिका उसे एक क्लब में लेकर जाती है। यहाँ तो बहुत ही शोर हो रहा है। अरे तुझे क्या पता पार्टी कैसी होती है, चल ना एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वंशिका एक ड्रिंक लेकर अनन्या के पास पहुँचती है। ये लो ड्रिंक। नहीं नहीं, अरे क्यों चिंता कर रही है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही है, पीकर तो देख। अनन्या ड्रिंक पी लेती है। कुछ देर बाद वंशिका उसे दोबारा ड्रिंक देती है। कुछ देर में अनन्या को नशा होने लग जाता है। लगता है इसे नशा हो रहा है, मेरा प्लान काम कर रहा है। असल में वंशिका ने उस ड्रिंक पे अल्कोहल मिला दी थी। वंशिका मुझे क्या हो रहा है, क्या पिला दिया तूने मुझे? कुछ नहीं अनन्या, पागल हो, ये तो शोर की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये ले और पी ले। नहीं नहीं बस। अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन वंशिका जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिला देती है और अब अनन्या को काफी ज्यादा नशा हो चुका था। तभी वंशिका उसे बाथरूम में ले आती है और उसके कपड़े बदलकर उसे एक छोटी सी ड्रेस पहना देती है। तभी वंशिका किसी को कॉल करती है। कॉल पर, जल्दी आओ, अनन्या को लेकर जाओ, मेरे घर तक छोड़ दो। थोड़ी देर में एक लड़का अनन्या को अपनी कार में ले आता है। अनन्या पूरे नशे में थी। उसने छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसे किसी भी बात का होश नहीं था। वो लड़का अनन्या का हाथ पकड़े हुए घर तक ले जाता है और उसका हाल देखकर शंकर और रजनी हैरान रह जाते हैं। अनन्या इतनी नशे में थी कि उसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हे भगवान, ये अनन्या ने क्या पहन रखा है और नशा भी कर रखा है। कौन हो तुम? अंकल, मैं अनन्या के साथ पार्टी में था, पर इसने इतना ज्यादा नशा कर लिया कि इसे होश ही नहीं था, इसीलिए घर छोड़ने आया हूँ। देखिए तो कितनी बेइज्जती करवा के रख दी है इससे अनन्या ने। अंकल आंटी, आप इसे संभाल लो, मैं चलता हूँ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वहीं रजनी ने अनन्या को पकड़ा हुआ था। देखो तो कितनी बदबू आ रही है इसे, कोई होश नहीं है। न जाने कहाँ गुल खिला कर आई है। ये मेरी बेटी ऐसी है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कर सकती है। अरे ये सब बात बाद में करना, पहले मेरी मदद करो, इसे कमरे तक तो छोड़कर आए। शंकर उसे कमरे तक छोड़ आता है और अनन्या वहीं बेड पर पड़ी रहती है। थोड़ी देर में वंशिका भी भागती हुई आ जाती है। मम्मी पापा, अनन्या घर आ गई है क्या? मैं कब से उसे पार्टी में देख रही थी, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रही थी। क्या मतलब है? तुम दोनों तो साथ में गए थे ना? फिर वो? हाँ मम्मी, मैं गई तो थी, लेकिन वहाँ जाते ही अचानक से वो अलग हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो यही है, लेकिन वो पार्टी से गई कहाँ थी? मुझे नहीं पता पापा, मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था। ये वही लड़का होगा जो इसे घर छोड़ने आया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अनन्या ऐसा कैसे कर सकती है? पापा अब मैं क्या ही बताऊं आपको कि अनन्या क्या क्या कर सकती है। हाँ जी, वो तो हम कुछ बोलते नहीं है उसके बारे में, ताकि आपको ये न लगे कि मैं उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। पापा, अनन्या तो पार्टी में जाती रहती है और ज्यादातर बार वो नशे की हालत में ही होती है और हर बार उसे कोई ना कोई छोड़ने आता है। ये कभी घर पर टिकती ही नहीं है। ये तो बस आप आए हुए हैं, इसीलिए इतने दिन से घर पर थी। हाँ पापा, और जैसा कि आप सोच रहे ना, वंशिका सिंपल है, सीधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती, उसकी सौतेली माँ जो हूँ। आपको तो लगता कि मैं आपकी सगी बेटी से भेदभाव कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे बताते तो मैं समझ जाता और अनन्या को भी अच्छे से समझाता। बस पापा रहने दो, ये तो क्या क्या गुल खिलाती है, बाहर के लोगों से ही पूछो। आप तो बाहर देश में रहते हैं, यहाँ इस लड़की की इतनी बदनामी हो गई है, न जाने इसकी शादी भी कैसे होगी। मुझे तो घिन आ रही है अपनी बेटी से, नफरत हो रही है। पापा परेशान मत होइए, कल जब अनन्या सुबह उठ जाएगी तो आप उसे समझा देना। बिल्कुल नहीं, मुझे इस लड़की से कोई बात नहीं करनी। मैं तो सुबह इसके उठने से पहले ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे मत करिए, इसे समझा कर जाइए, वरना पीछे से ये हमें बहुत परेशान करती है। बहुत मुश्किल हो जाता है इसे झेलना। ये सब तुम देखो। मैं क्या देखूं? ज्यादा से ज्यादा तो बस मैं इसकी शादी करवा सकती हूँ। तो फिर कर दो कोई लड़का देखकर। लेकिन आपके बिना मैं कैसे इसकी शादी कर दूं? मैं दोबारा इस लड़की से ना बात करूंगा, ना ही इसकी शादी में आऊंगा। तुम बस कोई भी लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। ये सब होता देखकर मन ही मन वंशिका और रजनी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं? क्या मैं अपनी तरफ से लड़का देख लूं इसके लिए या नहीं? जब कह दिया ना, देख लो। बार बार मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं सोने जा रहा हूँ। शंकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अनन्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वहीं अनन्या नशे की हालत में पड़ी हुई थी। देखा मम्मी, प्लान हमारा काम कर ही गया। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब तो पापा को इस लड़की से नफरत हो गई है।
अब ऐसी जगह इसका रिश्ता तय करूंगी कि सारी उम्र दुख पाएगी। हाँ मम्मी, अब तो पापा इससे कभी बात भी नहीं करेंगे। मजा आ गया सच में। रजनी और वंशिका अपनी इस जीत पर बेहद खुश थे। वहीं अगली सुबह शंकर जल्दी ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सुबह जब अनन्या उठती है तो अपनी हालत देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? ये मैंने कैसे कपड़े पहने हैं? मैं अपने कमरे में कब आई? असल में नशे के कारण अनन्या को कुछ भी याद नहीं था। अनन्या जल्दी से कमरे से बाहर जाती है और वहाँ वंशिका और रजनी बैठे होते हैं। आ गई मैडम, देख तो इसका हाल। माँ, वंशिका, ये ऐसे कपड़े मुझे किसने पहनाए हैं? तुम्हें क्या लगता है? ये ड्रेस तो वंशिका की है ना? कल क्लब में तुमने मुझे शराब पिला दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही है। मैंने तुम्हें शराब पिलाई और तुम्हें ऐसे कपड़े पहना दिए। लेकिन क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया था कि पापा की लाडली से पापा नफरत करने लग जाएं। सही कहा मम्मी। इसका मतलब पापा ने मुझे ऐसे देख लिया? बिल्कुल, हमने दिखा दिया। ये सब तो हमारा प्लान था। तभी अनन्या रोती हुई नीचे बैठ जाती है। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? मेरी जिंदगी में मेरे अपने पापा ही तो थे और आपने उन्हें भी मेरे खिलाफ कर दिया। बिल्कुल करना ही था। अब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पापा से बात करती हूँ। कहाँ है वो? वो तो चले गए, तेरी वजह से सुबह जल्दी निकल गए। तभी अनन्या अपने पापा को फोन करती है, लेकिन उसके पापा बार बार उसकी कॉल काट रहे थे। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे ना पापा? उठाएंगे भी नहीं। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? क्यों दूर कर दिया पापा को? ताकि तू अच्छी जिंदगी ना जी सके। और सुन, तेरे लिए लड़का देख रही हूँ शादी के लिए, तैयार रहना। मुझे सिर्फ पापा से बात करनी है। फ्लाइट शाम को है, तब तक मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी। तभी अनन्या भागकर अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदलती है। वो फ्लाइट से पहले अपने पापा के पास जाना चाहती थी। वो जैसे ही बाहर जाने लगती है, वंशिका उसका हाथ पकड़ लेती है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें हम घर से बाहर जाने देंगे? मुझे छोड़ो प्लीज। अनन्या उसे धक्का देने लगती है। तभी रजनी अंदर से दरवाजे पर ताला लगा देती है। अब जाकर दिखा। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? अगर ऐसे ही करना होता तो इतना प्लान क्यों बनाते? चुपचाप जाकर बैठ जा। नहीं, मुझे पापा से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तभी रजनी उसे जोर से तमाचा लगाती है। चुप, कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर काम कर ले। अनन्या रोते हुए घर का सारा काम करने लगती है। वो कम से कम 100 बार अपने पापा को फोन और मैसेज कर चुकी थी, लेकिन अब तो उनका फोन भी बंद हो चुका था। प्लीज मुझसे बात करो पापा, प्लीज मुझसे दूर मत हो। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अनन्या दिन ब दिन दुख में डूबती जा रही थी और अपने पापा से बात करने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक दिन रजनी के पास शंकर की कॉल आती है और अनन्या को पता लग जाता है। माँ, पापा को बोलो ना मुझसे बात करे। रजनी उसे चुप रहने का इशारा करती है। प्लीज माँ, मेरी बात करवा दो। लेकिन रजनी उसकी बात को अनसुना कर देती है। तभी अनन्या उससे फोन छीनकर बात करने लगती है। हेलो पापा, प्लीज, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उस दिन। तभी उसके पापा कॉल कट कर देते हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे फोन लेने की? तेरा दिमाग ठीक तो है ना? मुझे पापा से बात करनी है, उन्हें कहो ना मुझसे बात करे प्लीज। नहीं करते वो बात, फोन छीनने से भी बात नहीं करेंगे। समझ में नहीं आता तुझे? तभी रजनी उसे जोर से धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। बेचारी अनन्या अपने पापा से बात करने की हर कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। वो दिन ब दिन सिर्फ रोती रहती है और घर का काम करती रहती थी। कुछ दिन बाद, मम्मी, इतने दिन हो गए हैं, आपको अनन्या के लिए कोई लड़का मिला कि नहीं? तुझे बताने ही वाली थी, मिल गया है इसके लिए लड़का तो। ओह अच्छा, तो ठीक है, फिर जल्दी से शादी करके भेजो इसे यहाँ से। ये कर तो लेगी ना शादी? अरे बिल्कुल करेगी, ऐसे कैसे नहीं करेगी। नहीं करेगी तो यहाँ इसका जीना हराम हो जाएगा। बोलो अनन्या, चुप क्यों हो? तुम्हें शादी से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अनन्या चुपचाप सफाई कर रही थी और कोई जवाब नहीं देती। चुप्पी का मतलब हाँ ही होता है। असल में अनन्या इतनी दुखी हो गई थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी कहाँ और किससे हो रही है। वैसे मम्मी, लड़का क्या करता है? बहुत अच्छा काम है उसका। ऐसे में इतनी तो बुरी नहीं हूँ, अच्छा लड़का देखा है, बिजनेस है उसका खुद का। चलो कोई बात नहीं। वैसे शादी का क्या प्रोग्राम करना है? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मंदिर में शादी करवा के भेज दूंगी इसे। लड़का भी अकेला ही है, उसके माँ बाप नहीं है, बस अपना कमाता है खाता है। तो ठीक है मम्मी, जल्दी से आप मुझे मुहूर्त निकलवा दो। इस जैसी मनहूस के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है? बस लड़के को बोल देती हूँ, 2 दिन बाद ही मंदिर पहुँच जाएगा, बस वहीं से शादी करके भेज दूंगी। 2 दिन बाद वंशिका और रजनी अनन्या को तैयार करके मंदिर ले जाते हैं।
वहाँ पर लड़का भी शादी के लिए तैयार होकर आया था। तो ये है हमारे जीजा जी, आकाश जी। हाँ यही है, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, सारी तैयारी हो चुकी है। जीजा जी कैसी लगी आपको हमारी बहन? मुझे अनन्या की फोटो दिखाई थी, मुझे ये पसंद है, लेकिन क्या मैं अनन्या को पसंद हूँ? आप ही पूछ लीजिए ना इससे। अनन्या, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तुम्हें पता है ना कि मैं क्या काम करता हूँ? मैं फ्रूट सब्जी का ठेला लगाता हूँ। ये बात सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है। आकाश से ये बात सुनकर अनन्या हैरान हो गई थी। अरे वाह जीजा जी, आप तो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। सही कहा था मम्मी ने। हाँ कहा तो था, इसका खुद का बिजनेस है। तभी अनन्या दुखी होकर अपनी माँ और बहन को देखने लगती है। वो उसका मजाक बनाते हुए हंस रही थी। क्या हुआ अनन्या? अगर तुमको रिश्ता नहीं पसंद तो तुम शादी के लिए मना कर सकती हो। अरे भाई ये क्यों मना करेगी, होती कौन है ये, और भला क्या कमी है तुम में आकाश? और क्या, तो ठेला लगाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अनन्या, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप की डेथ हो गई थी। तब से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन अब सारा फैसला तुम्हारे हाथ में है अनन्या। अनन्या अब सोच में पड़ गई थी कि आकाश उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आकाश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बताने की कोई जरूरत नहीं है, तैयार तो तुम्हें होना ही था, नहीं तो जबरदस्ती करवाती तुम्हारी शादी। आई बड़ी, हाँ तुम्हारे फैसले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अब पंडित जी कब से इंतजार कर रहे हैं। आकाश भी समझ गया था कि अनन्या की माँ और बहन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। खैर उन दोनों की शादी हो जाती है और आकाश उसे अपने घर ले आता है। उसका घर बिल्कुल छोटा सा था। अनन्या, यही घर है हमारा, लेकिन मैं खूब मेहनत करूंगा और तुम्हारे लिए एक दिन बहुत अच्छा और बड़ा घर बनाऊंगा। कोई बात नहीं आकाश, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कम से कम ये घर जैसा तो है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, छोड़ो। अनन्या, मैंने देखा कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ और बहन है, मुझे कभी उनसे प्यार नहीं मिला। ओह, तो इसीलिए उन्होंने मेरे साथ तुम्हारी शादी की, जबकि तुम्हें तो बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था। हाँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सिर्फ अमीरी और पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती। अनन्या, तुम्हारी फोटो देखते ही मुझे तुम पहले ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे देखे बिना ही तुमने मुझे अपनाया है, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूं और तुम्हें हर खुशी दूं। कोई बात नहीं आकाश, धीरे धीरे मिलकर हम सब कर लेंगे। खैर अनन्या और आकाश के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। कुछ दिनों बाद। अनन्या, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है आजकल मेरी खूब बिक्री हो रही है, अच्छा कमा लेता हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब तुम्हारे आने से हुआ है अनन्या, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। लेकिन मेरी माँ और बहन तो मुझे मनहूस कहती थी। उन्हें छोड़ो, वो चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए तुम मेरी लकी चार्म हो। तभी आकाश प्यार से अनन्या को गले लगा लेता है। आप बहुत अच्छे हैं आकाश, सच में। और तुम भी, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनन्या। खैर अनन्या की किस्मत अच्छी थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक दुख था कि उसके अपने पापा से बात नहीं होती थी। वो काफी बार अपने पापा को कॉल मैसेज करती थी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिलता था। 1 महीने बाद। आकाश, काफी वक्त हो गया है, सोच रही हूँ वंशिका और माँ से मिल आऊं। हाँ कहो तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, उनका तो कभी फोन तक भी नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम घर जाकर मिला, हो सकता है कि उनका मन अब बदल गया हो। मैं भी यही चाहती हूँ, शायद वहाँ जाकर पापा से बात करने का मौका भी मिल जाए। अनन्या अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर पहुँचती है, लेकिन रजनी उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। माँ, दरवाजा खोलो, मैं आपसे मिलने आई हूँ। चली जाओ, हमें नहीं मिलना किसी से। ऐसे मत कहो माँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से आपसे और वंशिका से मिलना भी नहीं हो पाया, मुझे अंदर तो आने दो। कहा ना चली जा, हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी। माँ प्लीज मेरे पापा से बात करवा दो, वो मेरा फोन नहीं उठाते, एक बार आप कॉल पर बात करवा दो। बोलती रहे, अब तुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। रजनी और वंशिका अंदर जाकर बैठ जाती है। वहीं अनन्या बार बार दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खैर थक हार कर अनन्या वापस घर आ जाती है। रात के वक्त आकाश घर आकर उसे हालचाल पूछता है। क्या तुम मिलाए उनसे? कैसे है वो सब? पापा से बात हुई क्या? उन्होंने तो मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लिया और खोला तक नहीं, ना बात की। आकाश उसे गले लगाकर चुप करवाता है। कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। खैर धीरे धीरे और वक्त बीतता जाता है। अनन्या और आकाश एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और धीरे धीरे आकाश के काम में भी तरक्की हो रही थी। कुछ दिन बाद वंशिका और रजनी आकाश के ठेले पर जाती है। ये फ्रूट क्या भाव दे रहे हो? अरे मम्मी जी, आप रेट क्यों पूछ रही हैं?
आप कुछ भी ले लीजिए, सब आप ही का है। मुझे मम्मी जी मत बोल, 2 कौड़ी का ठेले वाला। आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी? वंशिका, तुम समझाओ ना मम्मी जी को। ओह हेलो, शट अप। ओके, क्यों समझाऊं? हमें तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। अपनी औकात में रहकर बात कर। ठेले वाला है तू। हमें बस अनन्या से शादी करके उसे रफा दफा करना था, इसीलिए तुझ जैसे लड़के को चुना। ज्यादा रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। चलो ना मम्मी, बेकार सामान है, इससे कुछ नहीं लेते। उनके व्यवहार से आकाश परेशान हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि वो दोनों ऐसी ही है। कुछ दिनों बाद वंशिका और रजनी दोबारा मंडी में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ आकाश का ठेला नहीं था। मम्मी, ये आकाश का ठेला नहीं लगा हुआ यहाँ, क्या बात है? अरे काम बर्बाद हो गया होगा उसका, अपने को क्या, छोड़ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता तो लगे। अगर बर्बाद हो गया तो मैं थोड़ी खुशियां तो मना लूं। तभी रजनी की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है जिसमें आकाश फ्रूट और सब्जी लगाकर बैठा था। वो हैरान हो जाती है, ये क्या, इस फटीचर ने दुकान कब ले ली? ओह माय गॉड मम्मी, हमने तो सोचा था ये बर्बाद हो गया है, लेकिन इसने तो दुकान ले ली है। कोई बात नहीं, छोटी सी ही है दुकान, इससे क्या होता है, इसकी बिक्री नहीं होगी। नजर लग जाए इसकी दुकान को मेरी और कोई काम ना चले इसका। वहीं बेचारी अनन्या को अपने पापा की खूब याद आ रही थी। वो कॉल और मैसेज करती है, लेकिन हर बार की तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अनन्या रोते हुए कहती है, पापा प्लीज प्लीज क्यों नहीं मुझसे बात करते हो आप? कितने महीने हो गए, मेरी शादी तक हो गई, एक बार तो बात कर लो। बेचारी रो रही थी। तभी आकाश उसके पास आता है। अरे आ गए आप? अरे तुम फिर से क्यों रो रही हो अनन्या? मुझे पता है पापा को याद कर रही हो ना, है ना? आकाश, इतने महीने हो गए हैं, पापा मुझसे बात ही नहीं करते, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन ने उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई है, उनकी आंखों के आगे पर्दा आया हुआ है। तो फिर कैसे ठीक करूं ये सब? मुझसे बात करेंगे तभी सब ठीक होगा ना? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखना, अच्छे लोगों का भगवान साथ जरूर देते हैं। बस मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब सब ठीक होगा। कुछ दिन बाद अनन्या अपनी माँ और वंशिका से मिलने के लिए फिर से उनके घर पहुँच जाती है। बाहर से वो देखती है कि घर में काफी सजावट की हुई है और कुछ मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ है। घर इतना सजाया हुआ क्यों है और लोग भी आ जा रहे हैं, जरा देखूं तो। अनन्या थोड़ा और आगे जाती है, तभी घर के अंदर जाने से पहले ही रजनी उसका रास्ता रोक लेती है। तू क्यों आई है यहाँ पर? जा यहाँ से। मैं आपसे मिलने आई हूँ। और घर में ये क्या हो रहा है? कोई प्रोग्राम है क्या? तुझे क्या लेना देना, जो मर्जी हो, ये तेरा घर नहीं है। हाँ माँ, लेकिन बताया नहीं आपने कि क्या हो रहा है। वंशिका की शादी हो रही है क्या? और पापा आए हुए हैं क्या? चुप कर जा, मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से, नहीं तो नौकरों को बोलकर धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। माँ ऐसे मत करो, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। रजनी 2 नौकरों को इशारा करती है और अनन्या को धक्के मरवा के वहाँ से निकलवा देती है। अनन्या बेचारी रोती हुई घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद आकाश और अनन्या एक पार्क के बाहर ठेले पर बर्गर खा रहे थे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो काफी वक्त बाद हम बाहर घूमने आए हैं। हाँ, वक्त नहीं मिलता आजकल तो मुझे। हाँ, धीरे धीरे बड़े आदमी बन रहे हो, पैसे कमाने लगे हो, इसीलिए पत्नी को टाइम तक नहीं देते हो। हाँ, ऐसा नहीं है अनन्या, तुम्हारे लिए ही है सब कुछ। तभी उनके पीछे से कोई आता है और उसके कंधे को थपथपाता है। अनन्या जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो हैरान रह जाती है। अनन्या जैसे ही पीछे घूमती है, वो देखती है कि वहाँ रजनी और वंशिका खड़े हैं और वंशिका ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है और चूड़ा भी पहना है। वंशिका, तुम्हारी शादी हो गई, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ हो गई, देखो मेरी साड़ी और ये गहने, देखे हैं कभी? और इसका तो हाल देखो, जैसे पहले घटिया बनकर रहती थी, अभी भी वैसी लग रही है। बहुत बहुत बधाई हो वंशिका। माँ, उस दिन जब मैं घर पर आई थी तब शादी का ही प्रोग्राम चल रहा था ना, और आपने मुझे आने तक नहीं दिया। तो क्यों आने दें, आखिर तू लगती ही क्या है, इसकी सौतेली बहन और मेरी सौतेली बेटी। अगर आपको इससे इतनी प्रॉब्लम है तो फिर अभी आपने इसे क्यों बुलाया? सीधे क्यों नहीं चले गए? ओ हेलो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसे दिखाने के लिए बुलाया है कि कितने अमीर घर में शादी हुई है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। बस बस, अब ज्यादा देवी मत बन। हाँ, बेचारे देखो तो एक ठेले पर बर्गर खा रहे हैं। ओहो, तो मम्मी, इनके पास कहाँ पैसे होंगे? चलो मैं तुम्हें 5 स्टार पर लेकर चलती हूँ, इन्हें ठूसने दो यहीं। हाँ हाँ चलो, मेरे जवाई का तो बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप मानो तो आकाश जी भी आपके जवाई ही हैं। सौतेला जवाई, और सौतेले लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। चलो वंशिका। वंशिका और रजनी इतराते हुए वहाँ से चली जाती है, पर अनन्या अपनी माँ और बहन से मिलकर खुश थी। कितनी अच्छी लग रही थी ना मेरी बहन,
खुश थी। बहुत अच्छी बात है। अनन्या तुम कैसी हो? वो तुम्हें इतना दुख देते हैं और तुम हो कि उनकी खुशी में खुश हो रही हो। तो क्या हुआ, वो मुझे सौतेला मानते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं मानती, इसीलिए उनकी खुशी में मुझे खुशी ही होगी। तुम्हारी खुशी से उन्हें जलन होती है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहते। कोई बात नहीं आकाश, हमें उनकी तरह नहीं बनना है। खैर, घूमते फिरते हुए दोनों घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वंशिका के पति मनीष का अच्छा खासा कारोबार चलता था और वो काफी अमीर भी था। तो वंशिका अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे दोनों माँ बेटी कहाँ गई थी? जी, मैं मम्मी को घुमाने ले गई थी। क्यों, नया शहर है क्या तुम्हारे लिए? यहीं तो रहती आ रही हो शुरू से। बेटा, शादी के बाद माँ बेटी को एक दूसरे के साथ रहने का ज्यादा चाव हो जाता है। इतना ही शौक है तो आप वंशिका को घर ले जाइए, यहाँ मत आया करो बार बार। मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ? आप मेरी मम्मी से ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा घर है और मुझे ज्यादा इंटरफेरेंस और मुंह लगना पसंद नहीं है। आप नाराज मत होइए जवाई जी, बस मैं तो जा ही रही हूँ। अच्छा वंशिका बेटा, ध्यान रखना, चलती हूँ। असल में मनीष घमंडी था और वो अपने घर या जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ दिन ब दिन आकाश का काम बढ़ता ही जा रहा था और उसने काफी बड़ी दुकान भी ले ली थी। दोनों पति पत्नी दुकान पर ही थे। अनन्या सच में तुम तो मेरे लिए बहुत लकी हो। कितना अच्छा काम चल रहा है हमारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है हम पर। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ, वरना इतने सालों से तो मेरी कभी तरक्की नहीं हुई। चलो अच्छी बात है, किसी को तो मेरी वजह से खुशी हो रही है। ऐसा मत बोलो प्लीज, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आकाश उसे गले से लगाने के लिए आगे आता है। अरे अरे कंट्रोल, दुकान पर है हम। कोई बात नहीं, घर जाकर करूँगा। वहीं वंशिका का पति काम में इतना बिजी रहता था कि वो वंशिका को टाइम ही नहीं दे पाता था। कॉल पर वंशिका अपनी माँ से बात कर रही थी। कॉल पर, मम्मी पता है ये तो इतने बिजी रहते हैं आजकल, बात ही नहीं करते मुझसे। हाँ तो क्या हुआ बेटा, काम करेगा तभी तो कमाएगा अच्छा, तभी तो तू ऐश करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन पति पत्नी का भी तो कोई रिश्ता होता है। ये तो कई बार 2-2, 3-3 दिन तक घर पर भी नहीं आते। तू ये सब छोड़, अच्छी बात है, भले महीना घर ना आए, पैसे तो आ रहे हैं ना। हाँ आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं बाद में फोन करूंगी, रखती हूँ। वंशिका समझ गई थी कि उसकी माँ कुछ नहीं समझेगी। असल में वंशिका को अपने पति का प्यार चाहिए था और मनीष था कि उसे 2 मिनट नहीं दे पा रहा था। रात में मनीष घर आता है, उसने काफी शराब पी हुई थी। आ गए आप? कितनी लेट घर आए हैं? रात के 1 बज गए हैं। तो क्या करूं? आपने इतना नशा कर रखा है, छी, बदबू आ रही है। तभी मनीष वंशिका को थप्पड़ लगा देता है। उसकी इस हरकत पर वंशिका के होश उड़ जाते हैं। ये क्या किया आपने? तमीज से बात कर मुझसे। मनीष उसे धक्का देकर साइड कर देता है और वंशिका रोने लग जाती है और मनीष सोने चला जाता है। क्या सोचा था मैंने, और ये क्या निकले? इतने पैसे हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 2 महीने और ऐसे ही बीत जाते हैं और मनीष कई बार घर नहीं आता था और जब भी आता था नशे की हालत में ही होता था। वहीं आकाश ने कार भी ले ली थी और उस दिन आकाश और अनन्या कार से मॉल घूमने के लिए गए थे। इस मॉल में तो आप मुझे पहली बार लेकर आए हैं। हाँ अनन्या, सोचा एक तो जगह छोड़ दूं बाद में घूमने के लिए। हाँ काफी अच्छा मॉल है वैसे। हाँ, ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा आज तुम्हें। अनन्या और आकाश मिलकर खूब शॉपिंग करते हैं, खाना पीना भी करते हैं। उन्हें काफी रात हो जाती है। रात के 10 बज गए हैं अनन्या, आज तो फुल एंजॉय किया है हमने। हाँ सच में, चलो अब घर चलते हैं। दोनों अपने कार में घर के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में अनन्या उसे रुकने का कहती है। रुको रुको आकाश। अरे क्या हुआ? ये देखो आइसक्रीम वाला, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस वक्त? यार गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज प्लीज मुझे आइसक्रीम ला कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको। आकाश एक तरफ कार रोक लेता है और दोनों उतर जाते हैं। आइसक्रीम वाला सड़क की दूसरी तरफ था। तुम यहीं वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। अनन्या वहीं खड़ी रहती है और आकाश दूसरी तरफ आइसक्रीम लेने चला जाता है। अनन्या यहाँ वहाँ चल रही थी कि अचानक उससे एक लड़की टकरा जाती है और अनन्या हैरान थी क्योंकि ये वंशिका थी। हे भगवान, वंशिका, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अनन्या बचा लो मुझे, आकाश जल्दी आओ। तभी आकाश भागकर उसके पास आता है। वो भी हैरान था। ये क्या हुआ वंशिका को? न जाने क्या हो गया है, जल्दी से इसे घर ले चलो। अनन्या उसे अपनी कार में बिठाती है और तीनों घर पहुंचते हैं। वंशिका बहुत डरी हुई थी। वंशिका क्या हुआ? तुम्हें किसी ने मारा पीटा है ना? और इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? किसने किया ये सब? मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं कितनी बुरी थी, कितना गलत सोचती थी। मुझे लगा था कि सिर्फ अमीरी ही सब कुछ होती है। लेकिन हुआ क्या वंशिका, बात तो बताओ।
मेरा पति मनीष इतना बुरा है, इतना नशा करता है और उसने मेरा देखो क्या हाल कर दिया। उसे बचती हुई मैं सीधा सड़क पर भाग पड़ी। लेकिन तुमने माँ से क्यों नहीं कही? वो समझाती उन्हें। क्या बात करूं? उन्हें जब भी कुछ बताऊं तो बस एक ही बात कहती है, पैसे तो है ना, पैसे से खुशी मिलती है। लेकिन ये सब झूठ है, मुझे समझ में आ गया है। हाँ, मैं तो पहले कहती थी। खैर छोड़ो, तुम शांत हो जाओ, मैं माँ से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। लेकिन हमें उन्हें खबर तो देनी ही होगी ना। इस वक्त नहीं करते, वो घबरा जाएगी। सुबह होते ही मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी। अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। अनन्या अपनी बहन के घाव पर पट्टी कर देती है और सोने के लिए उसे कमरे में ले जाती है। अनन्या अगली सुबह रजनी को फोन करके सारी बात बताती है। रजनी बहुत घबरा जाती है और सीधा अनन्या के घर पहुंचती है। वंशिका का हाल देखकर वो भी रोने लग जाती है। वहीं आज शंकर के इंडिया आने का भी दिन था। कुछ दिन बाद रजनी के पास शंकर का फोन आता है। कॉल पर, रजनी कहाँ हो तुम? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ ताला लगा है। जी वो मैं अनन्या के घर पर हूँ। तुम उस लड़की के घर पर क्यों गई हो? वापस आओ। नहीं, आप यहाँ आ जाओ, मैं सब बताती हूँ। हरगिज नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आ जाओ, वरना बहुत देर भी हो सकती है। ये बात सुनकर शंकर थोड़ा डर जाता है और ना चाहते हुए भी वो अनन्या के घर पहुँच जाता है। पापा को देखकर अनन्या रोने लग जाती है। पापा कैसे हैं आप? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं रजनी के कहने पर आया हूँ। कहाँ है वो? नमस्ते पापा जी, वो अंदर कमरे में है। शंकर अंदर कमरे में जाता है तो वंशिका का हाल देखकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या है? हमारे कर्मों के नतीजे, मेरा यह हाल मनीष ने किया है। रजनी उसे सारी बात बताती है और उसके पैरों में गिर जाती है। अरे अरे, तुम मेरे पैरों में क्यों गिर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे आपकी अपनी बेटी को दूर किया और देखो मेरी बेटी का ये हाल हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? पापा मुझे भी माफ कर दीजिए, पाप तो मैंने भी किया था, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। इसके बाद रजनी उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसने और वंशिका ने मिलकर अनन्या को शराब पिलाई थी और ताकि वो सबकी नजरों में गिर जाए। शंकर को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी बेटी पर यकीन नहीं किया। अनन्या बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटा, हम सब तेरी माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो कर दे। नहीं नहीं माँ, ऐसे मत कहिए, मुझे मेरा परिवार मिल गया और मुझे क्या चाहिए। चारों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं आकाश और शंकर मिलकर मनीष को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा देते हैं और कुछ ही टाइम में मनीष भी ठीक होकर आ जाता है और वंशिका भी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी थी और अनन्या को भी अब जीवन का हर सुख मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।